वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं स अद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। एक बात ऋचा माता जी, ग्रुप पे एक मैसेज और लिख दीजिए, है ना। क्या कि अगर आप ये नहीं जाने तो अपने बच्चों को अच्छे गुण में कैसे रखिएगा। ठीक है, अगर आप ये नहीं जाने तो अपने बच्चों को अच्छे गुण में कैसे रखिएगा, है ना। बिना जो आज जानने वाले हैं वो जाने हुए बच्चों को अच्छे गुण में रखा नहीं जा सकता है, संभव नहीं है। चलिए पहले शुरू करते हैं। हाँ, 15वां अध्याय फिर 16वें अध्याय पे चलें। 15वें अध्याय में ये हम लोगों ने कल देखा था कि इस बद्ध जगत के जीव भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि वो मेरे अंश हैं, परंतु वो क्या क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 5 इंद्रिया और साथ में क्या है, साथ में मन, मन मतलब बुद्धि, 5 इंद्रिया और बाद साथ में बुद्धि, उसके कारण वो संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और इस सब के कारण वो फंसे हुए हैं, फंसे हुए हैं और निकल ही नहीं पा रहे। इस जगत में सब स्ट्रगल कर रहा है। वाह क्या जगत है। इस जगत में सब स्ट्रगल कर रहा है। सब कोई उत्तम चाहता है और कष्ट पाता है। चाहता क्या है, चाहता तो अच्छा करना है, चाहता तो अच्छा पाना है, परंतु फिर कष्ट पाता है। कैसे निकलेंगे बताएंगे ना आज। कृष्णा बोल रहे हैं, भौतिक जगत में जीव अपने जीवन के विभिन्न विचारों में एक शरीर से दूसरे शरीर में वायु द्वारा सुगंध ले जाने की तरह जाते हैं। जैसे वायु क्या करता है, कहीं पे अगर हवा चल रही हो तो होता क्या है, एक जगह कहीं परफ्यूम या कोई फ्रेग्रेंस कुछ भी रहा, महक सुगंध, हवा चला दो तो वहां से यहाँ आ जाएगा। हवा नहीं चलाएंगे तो नहीं आएगा, है ना। हम्म। तो जिस प्रकार से सुगंध एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, ठीक इसी प्रकार से एक शरीर से दूसरे शरीर में अपने विभिन्न विचारों को ले जाते हैं। अब देखिए इसको बड़ा सरलता से समझाने का कोशिश करते हैं। हम सभी कौन है, हम सभी का मूल अस्तित्व क्या है, हम सभी हैं आत्मा। ये सभी को समझ आ रहा है, हम सभी क्या है, हम सभी आत्मा है। ओके, हम सभी के ऊपर एक भौतिक आवरण आ गया है जिसके कारण हम एक दृष्टि से चीजों को देख रहे हैं, है ना। एक बच्चा होता है वो अलग दृष्टि से देखता है, बड़ा होता है अलग दृष्टि से देखता है। जो बच्चा देखता है उसको बड़ा बोलता है ये तो अनावश्यक है, बड़ा होता है बूढ़ा 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 उस दृष्टि से अलग दृष्टि से देखता है। बूढ़ा देखता है कि बच्चा और बड़ा दोनों ही जो देख रहा है वो अनावश्यक है ना। तो हम लोगों का दृष्टि अलग अलग होते रहता है ना, विभिन्न स्थितियों में। पर कुछ कुछ चीजें हैं जो सेम भी रहती है ना। जैसे आप लोग देखते होंगे, जो लोग फ्रस्ट्रेटेड रहे होंगे ना जीवन में, जो फ्रस्ट्रेशन के साथ रहते होंगे या चिढ़ने वाले या चिल्लाने वाले, झगड़ा करने वाले, काम क्रोध लोभ करने वाले, आप देखिए आप बचपन से ही इस गुण के रहे हैं,
या फिर एक परिस्थिति आई, उसके बाद आपने ये गुण को स्वीकार किया और हमेशा ऐसे ही रहे, है ना? सही बात है ना? परंतु ऐसे बहुत सारे लोग जब भगवत गीता की क्लासेस जुड़ते हैं, सुनते हैं, तो आपके गुण बदल गए। इज़ इट नॉट ट्रू? सही बात है कि नहीं? हम हमेशा से इस गुण के रहे, हमेशा कहने का मतलब ये नहीं है कि बचपन से ही हो, परंतु हमेशा से ये गुण के रहे और भगवान की बात सुनने के बाद गुण परिवर्तित हो गया। हैं? सही बात है नहीं है? हैं? समझ आ रहा है? तो भगवान की बात सुनने के बाद हमारा गुण परिवर्तन, अब समझिए ये बात। ये क्या था हमारे अंदर? हम तो हैं एक आत्मा, तो फिर ये गुण कहाँ से आया? ये हमारे आत्मा के ऊपर एक कवरिंग आ गया। ऐसा समझ लीजिए। आँखों के ऊपर मोतिया बिंद आता है ना, वैसा समझ लीजिए। आँख तो शुद्ध दृष्टि देख रही है, ऊपर कवरिंग आ जाए तो नहीं देख पाएगी। हम आत्मा है, आत्मा के ऊपर एक कवरिंग आ गया, एक परत आ गया, एक कपड़ा आ गया, आवरण आ गया। तो उसके बाद हम शुद्ध नहीं देख पाते। भगवान की बात सुनने से क्या होता है जी? ये क्या जादू हुआ कि भगवत गीता क्लास सुने हैं, हम तो आज 15 दिन जुड़ रहे हैं। भगवत गीता की क्लास सुने और हम में बदलाव आ गया। ये क्या हुआ? ये क्या जादू है? ये कैसे संभव है? ये कैसे होता है? हैं? ये ऐसे होता है कि भगवान कर रहे हैं प्रेम का वितरण। भगवान क्या कर रहे हैं? प्रेम बाँट रहे हैं। आप प्रेम को स्वीकार कर लिए। हम लोगों की मूल स्थिति है कि हम प्रेम करना चाहते हैं। हम सभी प्रेम करना चाहते हैं। भगवान वो प्रेम बाँट रहे हैं। आपने स्वीकार कर लिया। जिस दिन स्वीकार कर लिया, जिस पल स्वीकार कर लिया, आप मूल स्थिति में चले गए। अब मूल स्थिति में चले गए तो बाकी का आवरण हटा दिया। चीजें स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। प्रेम से भरा हुआ देख रहे हैं। अब कौन-सा मुश्किल बात है? तो लोग क्या होता है? लोग घृणा से भरा हुआ है, लोग द्वेष से भरा हुआ है, लोग पीड़ा से भरा हुआ है, लोग अलग-अलग विचारों से भरा हुआ है। अब भगवत भक्त क्या है? वो प्रेम से भरे हुए हैं। तो जब प्रेम से भर जाइएगा, तो घृणा क्या करेगा? जब आपके आत्मा के ऊपर जो आवरण है, वो हट जाएगा, हैं? जैसे अगर सपोज़ करें मेरे चेहरे के ऊपर ये कपड़ा रखा हुआ है, हम क्या नहीं दिख रहे हैं, कोई देखना चाह रहा है, नहीं दिख रहे हैं, हैं? बोल रहे हैं हम नहीं दिखेंगे, नहीं दिखेंगे, पर जैसे ही ये हट गया, हैं? जैसे ही आवरण हट गया, जैसे ही झूठ का, कल्पना का, माया का आवरण हट गया, वैसे ही क्या, वैसे ही चीजें यथारूप देख रहा है। जैसा है वैसा दिख रहा है। अभी यही है स्क्रीन के आगे धुंधला हो जाता है ना, मैं धुंधला करके दिखाऊं? थोड़ा धुंधला, हैं? धुंधला करना आ नहीं रहा है। उल्टा हो रहा है। धुंधला करके दिखाना है। धुंधला हटाना होता है। चलिए मान लीजिए स्क्रीन के आगे है ना, आपके स्क्रीन के आगे, मेरे स्क्रीन के आगे, और सपोज करें कुछ गंदगी आ जाए, हैं? तो क्या होगा? चीजें साफ नहीं दिखेगी। और साफ कर देंगे तो क्या होगा? चीजें साफ दिखने लग जाएंगी। सही बात समझ आ रहा है ना? हमारे आत्मा के ऊपर एक कवरिंग आ गई है, हमारे आत्मा के ऊपर आवरण आ गया है? तो चीजें को हम नहीं देख पा रहे, उसको हटा दीजिए। जो गंदगी आ गई है उसको हटा दीजिए। आंखों के ऊपर जो मोतियाबिंद आ गया उसको हटा दीजिए, फिर चीजों को यथारूप देखिएगा। तो ये जो हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो कवरिंग है हमारी, ये अगले जन्म में जाती है। प्लीज समझिए, हम सभी को अपने गुणों को अभी बदलाव लाना पड़ेगा, अभी के अभी। सुधरिए, भगवान की बात सुनिए, उसके अनुसार बदलिए। नहीं बदलिएगा तो ये कवरिंग आगे भी आएगा। कृष्णा वही बता रहा है। ये आपकी गंदगी अभी समाप्त नहीं हुई है। कोई अगर इस जन्म में चोरी किया हो तो ऐसा नहीं हुआ कि इस जन्म का चोरी किया है तो हो गया, या कर्मों का सजा मिल जाएगा। कर्म तो किया ही है खराब, गुण भी खराब कर लिए। समझ आ रहा नहीं आ रहा? भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में क्या बताया? चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्मा विभाग सा। गुण और कर्मों के अनुसार। तो कर्म करें ना करें, जैसे सपोज करें हमारा गुण है कि हम किसी के प्रति दुर्भावना रखना चाहते हैं, मान लीजिए, तो ये तो गुण है। अब रखे ना रखे वो तो मेरे पास है ना। समझ में आ रहा है? गुण तो है, पर कर्म करें ना करें, जैसे किसी का गुण है डॉक्टर बनने का,
अब डॉक्टर का गुण तो है, पर काम करे ना करे डॉक्टर का, वो तो उसके पास है ना विकल्प। नो वन कैन फोर्स कि तुम डॉक्टर का काम करोगे कि करोगे। समझ आ रहा है? क्योंकि हमारे पास डिग्री है तो हमको डॉक्टर का काम करना ही पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना। तो ठीक वैसे ही गुण तो होता है, परंतु कर्म कीजिएगा तो प्रभाव होगा। तो भगवान कृष्ण यही बोल रहे हैं, चार वर्णों का कैसे विभाग किया, गुण और कर्मों के अनुसार। मूर्ख लोग नहीं समझते। पॉलिटिकल पार्टी में बड़े बड़े लोग हैं, सनातन धर्म का विरोध करते हैं। सनातन धर्म तो आपको गुण और कर्म के अनुसार चार विभागों में बांटना सिखाता है। ये एकदम सही बात। आप जैसा गुण कीजिएगा, जैसा कर्म होगा, वैसा तो विभाग होना ही चाहिए। तो कृष्णा बोल रहे हैं कि ये जो आपका आपका परत है ना, ये जो गुण और कर्म वाला, आगे भी आएगा, आगे भी आएगा। तो कृपया करके अभी सुधार कर लीजिए। कैसे सुधरेगा वो मार्ग भी बताएंगे। हैं? ऐसा थोड़ी ना प्रॉब्लम बताते हैं, सॉल्यूशन भी बताते हैं। भगवत गीता में सारा प्रॉब्लम बताया हुआ है, सॉल्यूशन भी बताया हुआ है। कृष्णा बता रहे हैं, देखिए, संपूर्ण संस्कार सॉरी संपूर्ण संसार के अंधकार के वो दूर करने वाली सूर्य की तेज मुझसे है, चंद्रमा की का तेज और अग्नि का भी तेज भी मुझसे है। तो बात कैसा है, यहाँ पे हमको क्या समझना है, जहां पे कृष्णा नहीं है वहां पे बस अंधकार है। जहां पे कृष्णा नहीं है वहां पे अंधकार है। चैतन्य चेतामृत में एक श्लोक है, कृष्णा सूर्य समा माया है अंधकार। कृष्णा सूर्य समा माया है अंधकार। अर्थ क्या है, बड़ा सरल सा है, अभी उसको समझाएं। देखिए, कृष्णा सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। यूं तो माया भी कृष्णा की शक्ति ही है। माया कोई और नहीं है, माया देवी कोई और नहीं है कृष्णा की शक्ति। कृष्णा से स्वतंत्र नहीं है वो भी। परंतु जहां पे कृष्णा नहीं होते वहां पे माया होती है। जहां पे प्रकाश नहीं होता वहां पे अंधकार होता है। सपोज कीजिए सूर्य का प्रकाश नहीं है, चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, तो आकाश में अंधेरा है ना। बहुत बार चंद्रमा नहीं दिखाई देता है ना। हाँ, तो अंधेरा हो जाता है ना पूरा। है। हाँ, गांव सब में देखते होंगे। पहले तो अभी बिजली बिजली तो पिछले 50 60 70 सालों में ही है? थोड़ा ज्यादा हो गया होगा। उससे पहले तो बिजली नहीं थी। फिर क्या होता था, रात होता था, शाम होता था, अंधेरा होता था, सो जाते थे। हैं? हाँ, तो कैसा है, ये बिजली का ज्ञान किसने दिया? कोई साइंटिस्ट ने दिया? नहीं, एक्चुअली में कृष्णा ने दिया, जो साइंटिस्ट द्वारा आया, हम तक आया। देने वाले कृष्ण ही हैं। सब कुछ, सभी के स्रोत कृष्णा है, सब कुछ भगवान ही दे रहा है ना। तो कृष्णा सूर्य का तेज भी है, चंद्रमा का प्रकाश भी है, अग्नि का प्रकाश भी है। अगर इनको हटा दिया जाए तो सब अंधकार है। अगर आप इन तीनों को हटा दें तो सब अंधकार है। तो जहां पे कृष्णा नहीं वहां पे अंधकार है। तो क्यों कृष्णा की नहीं मानते? जैसे ही कृष्णा की नहीं मानिएगा आप अंधकार में फंस जाइएगा। कृष्णा बोल रहे हैं, मैं प्रत्येक ग्रह में प्रवेश करता हूं और अपनी शक्ति से उन्हें कक्षा में स्थिर रखता हूं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों और जीवन रस प्रदान करता हूं। तो कृष्णा बोल रहे हैं, सारे ग्रह जो अपनी गति में चल रहे हैं, वो कौन कर रहा है? कौन गतिमान कर रहा है? कौन चला रहा है? मैं चला रहा हूं। फिर कृष्णा क्या बोल रहा है, मैं प्रत्येक जीवधारी शरीर में पाचन की अग्नि हूं और मैं प्राण वायु हूं जो बाहर जाती है और अंदर आती है, जिससे मैं चारों प्रकार के भोजन को पचाता हूं। हैं? हाँ, चार प्रकार का होता है, चबाने वाला, चूसने वाला, हाँ, पीने वाला, चाटने वाला। ये चबाना चूसना और चाटना तो होता है। चौथा पीना लिखा हुआ है, कुछ और होता है, जो भी है, चार प्रकार का भोजन होता है। किसी भोजन को आप चबा सकते हैं, किसी भोजन को आप चूस सकते हैं, किसी भोजन को आप चाट सकते हैं, है ना। किसी भोजन को आप पी सकते हैं। पीने वाला थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो चार प्रकार का भोजन होता है और चारों प्रकार का भोजन कौन पचा रहा है? कृष्णा पचा रहे हैं। हम लोग सांस जो अंदर बाहर ले रहे हैं, कृष्णा बोल रहे हैं कि मैं ही ये शक्ति हूं।
और मैं ही वो अग्नि प्रदान कर रहा हूँ। अब आप सोच के देखिए, हम लोग साँस ले रहे हैं और पेट में क्या बन जाता है? अग्नि बन जाता है ना? हाउ इंटरेस्टिंग। मेरे को कोई और यंत्र बताइए, जहाँ पे साँस लेने और छोड़ने से अग्नि बन जाता हो? हाँ, कोई और यंत्र है? हैं? कोई असर नहीं होता, हैं? तो यहाँ पे अग्नि बन जाता है। अब ये कितना इंटरेस्टिंग बात है ना, ये सोचिए तो बड़ा अचंभा सा होता है। अभी तो देखिए कली काल चल रहा है, लोगों का आयु छोटा हो गया है, पर मान लीजिए 100 साल है सब, आज से 70-80 साल पहले, 100 साल पहले, करीब-करीब लोग जीते थे, 80 साल तक, 90 साल तक, 100 साल तक जीते थे। ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं है। आजकल तो बहुत जल्दी-जल्दी। एक बात बताइए, हृदय कितना अच्छा यंत्र है ना, कितना अच्छा मशीन है, एकदम परफेक्टली काम करता है। हृदय एकदम परफेक्टली काम करता है। आपके शरीर में इतना सारा यंत्र है, कभी हाथ काम नहीं कर रहा है, सो गया, कभी पैर काम नहीं कर रहा है, कभी ये काम नहीं कर रहा है, कभी वो काम नहीं, परंतु हृदय ऐसा मशीन है कि काम करते ही रहता है। नहीं है? बड़ा अच्छा मशीन बनाया है, हैं? उसका एफिशिएंसी रेट 100% है, परंतु 80 साल के बाद, 90 साल के बाद, 100 साल के बाद अचानक से मशीन खराब हो जाता है। जो मशीन हमेशा से अच्छे से चलता है, वो अचानक से मशीन खराब हो जाता है। कैसे हो जाता है ये? वो मशीन जो एफिशिएंसी रेट हमेशा 100% है, वो अचानक से खराब हो जाता है। कोई और मशीन ऐसा जानते हैं? हमेशा एकदम सही चले, अचानक से एक दिन खराब हो जाए। कोई होता है? नहीं, चलता ही नहीं है वो तो। इतना लंबा थोड़ी ना कोई भी मशीन चलता है। अभी हम लोग इतना साइंटिफिक डेवलपमेंट किया है ना, तो थोड़ा डेवलपमेंट कीजिए। हर पल, हर क्षण कोई ऐसा मशीन बनाइए, जो चल जाए। नहीं? अरे भगवान के मशीन को मैच नहीं कर पाई है, छोड़िए। भगवान समस्त वेदों का सार। कृष्णा क्या बोल रहे हैं? मैं ज्ञान, मैं समझ, याद रखने की शक्ति और भूलने की शक्ति स्थित हूँ और मुझसे ये स्मृति, ज्ञान और विस्मृति उत्पन्न होती है। समस्त वेदों द्वारा मुझे जाना जा सकता है। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता हूँ और मैं वेदों का ज्ञाता हूँ। कृष्णा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? बहुत सारे वेद हैं। सभी वेद को जानने वाला कौन है? भगवान कृष्ण। सारे वेद को जानेंगे। सॉरी, सारे वेदों को जान करके हम किसको जानेंगे? भगवान कृष्ण को। ओके, सो समझिए, क्या क्या लिखा हुआ है? समस्त वेदों से द्वारा मुझे जाना जा सकता है। अब देखिए क्या होता है, भगवत गीता तो सबके सामने वही लिखी हुई है, ठीक है? कोई ऐसा तो नहीं है मेरे लिए कुछ अलग है, आपके लिए कुछ अलग है, गुरु महाराज के लिए कुछ अलग है, बाकी सामान्य जनों के लिए कुछ अलग है, हैं? परंतु आप में से कोई ऐसा है जो भगवत गीता पढ़ा है? भगवत गीता पढ़ा है? क्लास से पहले भगवत गीता पढ़ा है? हैं? 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार? कोई ऐसा है? ऑनेस्टली लिखिए, नंबर लिखिए कितनी बार पढ़े? कोई पढ़ा है? क्लास से पहले भगवत गीता पढ़ा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार? हैं? कोई है? कितनी बार पढ़े? वो लिखिए। आई मत लिखिए, कितना? कितनी बार पढ़े थे? भगवत गीता क्लास से पहले कितनी बार पढ़े थे? हैं? 3 बार। अच्छा। और कोई? और कोई है? ऑनेस्टली बताइए। भगवत गीता पढ़े हैं? जयश्री माता जी 1 बार पढ़ी हैं। ओके। और कोई? ऑनेस्टली, हैं? शीला माता जी कितना? नंबर लिखिए। जी से नहीं काम चलेगा। हैं? 2 बार। और कोई? और कोई नंबर? नहीं? ऑनेस्टली बताइए। अबे बात बड़ा। हरे कृष्णा। रेशमा माता जी बताना चाहती हैं? 1 बार बहुत पहले, हाँ। यस, बताना चाहती हैं?
हाँ, एक बात बताइए, आप लोग भगवद गीता पढ़े तो हैं? 2 बार रेखा दीदी, ओके। आप लोग भगवद गीता पढ़े तो हैं? परंतु क्या आपके द्वारा पढ़ा गया भगवद गीता, आपको वो लक्ष्य तक पहुँचाया? आपको वो समझ में आया? क्लैरिटी आई? खुद से पढ़ करके, समझ करके, जो अभी हम तो 18 दिन तक बस 1-1 घंटे ही पढ़ रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं पढ़ रहे, 15 ही घंटा भी तो हुआ है। क्या आपका पूरा भगवद गीता आपने तो पूरा पढ़ा है ना? हम तो पूरा श्लोक भी नहीं पढ़ रहे। कितना सा पढ़ रहे हैं? 1 घंटे में जितना आ जाए उतना पढ़ रहे हैं। आपके द्वारा इतना पढ़ा गया। क्या आपको उतना समझ में आया? सच-सच बोलिएगा। नो समझ नहीं पाए, बस वर्ड ही बिल्कुल नहीं, नहीं। ऑनेस्टली बोलिए, झूठ नहीं, हैं? झूठ नहीं बोलिए, नहीं समझ में आना। ऑनेस्टली, झूठ कोई नहीं बोले। ये तो हम भगवत गीता की बात बता रहे हैं, कोई हम आसमान से थोड़ी ना निकाल करके ला रहे हैं, कुछ और, हैं? या फिर कोई मेरी विचारधारा है। देखिए, मेरा प्रयास बस भगवान की बातों को रिपीट करना है, परंतु समझिए बात को। ये जो भगवान की बातों को समझना है ना, ये कृपा द्वारा तो समझा जा सकता है। कृपा को हटा दें, तो ये नहीं समझा जा सकता है। तो मेरे द्वारा अगर आप समझे हैं, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि गुरु महाराज की कृपा आ रही है। कृष्णा की कृपा आ रही है, राधा रानी महारानी की कृपा आ रही है और हमारे गुरु महाराज तक की कृपा आ रही है। पूर्ववर्ती आचार्यों की कृपा आ रही है, उसके कारण समझ पा रहे हैं। अगर मैं सरल शब्दों में बोल रहा हूँ, तो असली में क्रेडिट वही है। आप हमको क्रेडिट देते रहिए। देखिए क्या होता है, एक शिष्य का कार्य होता है कि गुरु की महिमा करे। ये मतलब प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी नहीं, ये मतलब उनका उनका प्रेस्टीज होता है, जीवन होता है। शिष्य हमेशा गुरु की महिमा करता है। तो ये तो शिष्यों के लिए है। परंतु हम तो वास्तविकता जानते हैं ना। आप महिमा करते रहिए वो आपका। हम तो वास्तविकता जानते हैं। ये मेरा कुछ नहीं। तो ये तो ऊपर से आ रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से आप वेदों को पढ़िएगा, परंतु कोई शुद्ध भक्त द्वारा नहीं समझाया जाए, तो वेद कुछ समझ में नहीं आएगा। पढ़ते रहिए जितना पढ़ना है। एक बार नहीं, जीवन में लाख बार पढ़ लीजिए। ये तो अच्छा है, बहुत सारे डिवोटी बस 1-2 बार ही, 3 बार ही पढ़े हैं। मैं जानता हूँ और इफ आई एम नॉट रॉन्ग बीजी 13 क्लास में 5 बार 6 बार पढ़े हुए भगवत गीता वाले लोग भी थे। आज से 5 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, है ना? थे ना? 5 से 6 बार भगवत गीता पढ़ी, परंतु उनको समझ में कुछ नहीं आया। नहीं आएगा, ऐसा कोई मेरी महिमा नहीं है, आएगा ही नहीं। बिना कृपा के नहीं समझ पाइएगा, तो कितना ही वेद को पढ़ने के लिए दौड़ लीजिएगा, कुछ नहीं होगा, हैं? कोई फ़ायदा नहीं, तो कृपा से आएगा। तो भगवान समझा तो रहे हैं, परंतु आप स्वीकार नहीं कीजिएगा। जब तक वो कृपा नहीं मिलेगी, आप स्वीकार नहीं, इसीलिए कृपा माँगे। तो मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ, मुझसे स्मृति, ज्ञान और विस्मृति उत्पन्न होती है, समस्त वेदों द्वारा मुझे जाना जा सकता है, निसंदेह मैं वेदों का संकलन करता और वेदों का ज्ञाता। वेद मेरे से ही आ रहा है, सारे वेदों को पढ़ करके मुझे ही जानेंगे, तो सारे वेदों को पढ़ने का क्या आवश्यकता है? कृष्णा को जान लीजिए, हैं? और सारा ज्ञान, स्मृति और विस्मृति कृष्णा से आ रहा है। कृष्णा क्या बोल रहे हैं? इन दोनों के अतिरिक्त एक सर्वश्रेष्ठ जीवात्मा है। क्या है? नहीं, 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 नहीं। ओके। हाँ, 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 15.16 पहले आएगा। भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं। प्राणियों के 2 वर्ग हैं, नश्वर और अविनाशी। तो एक तो मर जाने वाले और एक अ, कभी नहीं मरने वाले। अविनाशी कौन होंगे? आध्यात्मिक जगत में रहने वाले। भौतिक जगत के प्रत्येक सत्ता नश्वर है। भौतिक जगत में कोई भी व्यवस्था, कोई भी चीज़ सब खत्म होने वाली है। इस जगत में सब कुछ जो है आप देखते भी होंगे। आपको नाश ज़रूरी थोड़ी ना कि हम एंड तक देखें। सपोज़ करें कि किसी की मृत्यु होगी, तो आपको आवश्यक नहीं है कि आप अंतिम पलों तक देखें। बहुत बार पहले ही समझ में आ जाता है, अब नहीं बचा है, अब बहुत जल्दी शरीर त्यागने वाला है ना? अब वो बहुत जल्दी थोड़ा-थोड़ा और ज़्यादा समय हो जाए मतलब सपोज़ कीजिए, डॉक्टर भी कभी-कभी बता देते हैं कि देखिए अब ज़्यादा समय नहीं है। ज़्यादा समय नहीं है तो अभी 5 दिन रहे, 15 दिन रहे, 1 महीना रह ले।
वैसे ही क्या होता है इस जगत में, आप सब कुछ देखेंगे तो आपको अपने ही अनुभव हो जाएगा कि सारा कुछ है ना, कुछ 5 दिन में समाप्त हो रहा है, कुछ 1 महीने में, कुछ 2 महीने में, कुछ 6 महीने में, कुछ 1 साल में, कुछ 2 साल में, कुछ 10 साल में, हैं? सब कुछ समाप्त हो रहा है। धीरे-धीरे देखते हैं सब समाप्त हो जाता है। कुछ भी स्थायी नहीं रहता यहाँ पे, परमानेंट नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये नश्वर संसार है। तो अगर आप बस आँख खोल करके अगर चीज़ों को यथारूप देख लें जैसा है, आपको साफ समझ में आ जाएगा। सब कुछ तो यहाँ पे खत्म हो रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है। कोई एक बिल्डिंग नहीं, कोई एक चीज़ नहीं। सब धीरे-धीरे समाप्त हो जाता है, परंतु हम लोग क्या हैं, हम लोग अपने आप का नया-नया व्यवस्था बना करके और अच्छे से रहने का प्रयास करते हैं। अविनाशी संसार में कभी कुछ समाप्त नहीं होता, सब कुछ हमेशा रहता है। ठीक है? ओके। कृष्णा बोल रहे हैं इन दोनों के अतिरिक्त एक सर्वश्रेष्ठ जीवात्मा है। तो एक नश्वर संसार में रहता है, एक अविनाशी संसार में रहता है। वो सर्वश्रेष्ठ जीवात्मा क्या है? स्वयं भगवान। हुँ, जीवात्मा शब्द थोड़ा स्वयं भगवान, ओके। जो इन लोकों में प्रविष्ट होकर उनका पालन करते हैं। सर्वश्रेष्ठ जीवात्मा। हाँ, सर्वश्रेष्ठ जीवात्मा बोले तो ठीक। तो क्या कर रहे हैं? समस्त लोगों को जीवित कौन रखे हुए? कृष्ण। कृष्णा ये अविनाशी लोक से भी परे हैं और नश्वर लोक से भी परे हैं। कृष्णा अपना लोक बताते हैं कि मेरा एक अविनाशी लोक है, मेरा एक जो कभी खत्म नहीं होने वाला संसार है वो है। कृष्णा अपना लोक बताते हैं, परंतु कृष्णा इन दोनों से परे है और इन दोनों का पालन स्वयं वही कर रहा है। ठीक है? जैसे अगर इसको समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं, कृष्णा इज़ विदिन एंड विदाउट एज़ वेल। कृष्णा अंदर भी है, बाहर भी है। अंदर परमात्मा रूप में बैठे हुए हैं, बाहर भगवान रूप में बैठे हुए हैं। तो कृष्णा यहाँ पे अंदर भी व्याप्त है और बाहर भी है। ठीक है? हरे कृष्णा। ओके, चलिए। कृष्णा बोल रहे हैं क्योंकि मैं दिव्य हूँ, च्युत और अच्युत दोनों से परे हूँ। कृष्णा क्या बोल रहे हैं कि देखो मैं इस जो ये भौतिक संसार और ये आध्यात्मिक संसार है दोनों से अलग। क्यों? क्योंकि मैं दिव्य हूँ, ट्रांसेंडेंटल। ट्रांसेंडेंटल जो शब्द है ना, अ, उसका अर्थ ही होता है व्हिच ट्रांसेंड। ट्रांसेंड का अर्थ होता है मतलब परे, परे, है ना? शायद यहाँ पे भी कोई शब्द आया हो परे, है ना? दोनों से परे हूँ, लिखा तो हुआ है। परे का अर्थ होता है कि इन दोनों की रीच से भी बाहर, दोनों की पहुँच से भी बाहर। तो कृष्णा दिव्य है, क्या है? 2 संसार है, एक भौतिक, एक आध्यात्मिक। भौतिक संसार है च्युत, गिर जाने वाला, समाप्त हो जाने वाला। आध्यात्मिक संसार है अच्युत, जो नहीं गिरता है, जो नहीं समाप्त होता है। तो इसलिए कृष्णा बोल रहा है मैं महान हूँ, मैं सबसे महान हूँ। इसलिए मुझे संसार और वेदों दोनों में उस परम पुरुष के रूप में विख्यात किया जाता है। तो कृष्णा को तो विख्यात किया जाता है, पर बहुत लोग हैं वेद पढ़ते हैं, वेदों से समझ में भी नहीं आता कृष्णा का नाम भी लिखा हुआ, नहीं समझ पाएँगे, क्योंकि वो समर्पित नहीं है। कृष्णा साफ-साफ बोलते हैं मैं अश्रद्धालु को प्रकट नहीं होता। रहेंगे पर प्रकट नहीं होंगे। यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे भी आप क्लास में सुन रहे हैं, जब तक श्रद्धालु नहीं होइएगा, जब तक आप श्रद्धा नहीं रखिएगा, तब तक आपको बदलाव अनुभव नहीं होगा। और श्रद्धा रखिएगा तो सारा बदलाव अनुभव होगा। पहले श्रद्धा, पहले श्रद्धा, अदौ श्रद्धा। चैतन्य चैतामृत में एक श्लोक है, उसमें शुरुआत होता है। उसमें भक्ति का अलग-अलग स्टेप्स बताया गया है। पद, सीढ़ी। फर्स्ट स्टेप क्या है? अदौ श्रद्धा। अदौ मतलब स्टार्टिंग, शुरुआत में। सबसे पहले श्रद्धा।
बिना श्रद्धा के तो कृष्णा प्रकट नहीं होंगे। जिनको श्रद्धा ही नहीं है, समझ ही नहीं रहे हैं कि आपकी समझ के परे भी कुछ है, ये समझते ही नहीं है। अपनी समझ द्वारा ही सारी बातों को समझना चाहते हैं, उनको कृष्णा प्रकट नहीं होता ना। अदौ श्रद्धा। पहले आपको ये श्रद्धा रखनी पड़ेगी, आपकी समझ पूरी नहीं है, आपकी दृष्टि पूरी नहीं है, आपकी इंद्रियां पूरी नहीं है। आपको साइंस से भी समझना है, समझिए, परंतु आपको ये बात समझना पड़ेगा। तो पूरी किसकी है? फिर जिज्ञासा कीजिए। फिर उसके बाद चैतन्य चैतामृत में वही श्लोक में है, वो पूरा श्लोक भी होता है तो बहुत बहुत अमेजिंग है। पूरा श्लोक में मैं 1 घंटा ले सकता हूँ। उसके बाद है तथा साधु संग। अदौ श्रद्धा तथा साधु संग। तो उसके बाद क्या है? सेकंड स्टेप क्या है? साधु संग। साधु संग कौन है? जो भगवान की बातों को बोले, शास्त्रों की बातों को बताए। तो साधु, ऐसे व्यक्ति होते हैं साधु, उनका संग करो। पहले श्रद्धा है, फिर साधु संग। उसके बाद क्या है? तथा भजन क्रिया। भजन क्रिया मतलब, अब मैं और श्लोक को नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जल्दी से समझा दे रहा हूँ। उसके बाद क्या है? भजन क्रिया। अदौ श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया। भजन क्रिया क्या है? कि गुरु के आज्ञा अनुसार, गुरु जैसा जैसा बोले हैं, उनके अनुसार आप भजन करो। जो जो बोले ऐसा भगवान का नाम जपो, भगवान के बारे में श्रवण करो, भगवान के बारे में चिंतन करो। ठीक है? अदौ श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया। ऐसे करते करते बहुत सारा स्टेप्स है। लास्ट में होता है प्रेम। हमारा फर्स्ट स्टेप प्रेम हो जाता है। हमारा फर्स्ट स्टेप होता है प्रेम, है ना? हमको भगवान से प्रेम है। हैं? जो लोग क्लास नहीं ज्वाइन करते होंगे, वो सबको यही बात बोलता होगा, हमको भगवान से कैसा प्रेम है जी? अदौ श्रद्धा, श्रद्धा ही नहीं है, साधु संग किया ही नहीं है, भजन किया भगवान के कहे अनुसार, शुद्ध भक्तों के कहे अनुसार, गुरु के कहे अनुसार, भजन किया ही नहीं है। फिर प्रेम कहाँ से आ गया? कहाँ से आया? प्रेम जागृत कीजिए। जब प्रेम जागृत कीजिएगा तो घृणा से निकल लिएगा। सब कोई प्रेम जागृत करता ही नहीं है, घृणा में ही बैठा रहता है। तो फिर कैसे समझेगा? फिर कैसे समझेगा कि कृष्णा च्युत और अच्युत से परे है, भौतिक और आध्यात्मिक संसार से परे है। ठीक है, उसीलिए वेद भी पढ़ लीजिएगा, पुराण भी पढ़ लीजिएगा, पढ़ते रहिए, बहुत पढ़ते रहिए, कुछ मिलेगा नहीं। कृष्णा क्या बोल रहे हैं? हे भरत पुत्र, जो भी संशय रहित होकर, फिर से बोल रहे हैं, श्रद्धा रखो। संशय है, डाउट है, तो अश्रद्धा है। कृष्णा बार बार बताते हैं, श्रद्धा रखोगे तो बात करूंगा, श्रद्धा नहीं रखते तो बात भी नहीं करूंगा। जाओ। कृष्णा बोल रहा है, जो भी मुझे संशय रहित होकर परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सर्वज्ञ समझता है। समझना, उसे सर्वज्ञ समझना चाहिए, इसलिए वह पूर्ण भक्ति सेवा में संलग्न होता है। देखिए, भगवान की भक्ति करना आसान बात नहीं है, होने के लिए तो बड़ा आसान बात, परंतु ये आसान तब है जब आप भगवान को यथारूप समझते हो कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। कैसे जानेंगे? फिर से आप देखिए, कोई भी आपको भगवान की कोई भी लीला पता हो, जब तक आप एक प्रामाणिक व्यक्ति से नहीं सुनते ना, आपको हृदय में वो दृढ़ दृढ़ अटूट भगवान के प्रति वो जागृति नहीं आती, है ना? हो सकता है वो फैक्ट हो, आप समझते हो, परंतु जब तक शुद्ध भक्त से नहीं सुनिएगा, तब तक वो दृढ़ता नहीं आएगी। और दृढ़ता नहीं आएगी तो फिर तो वही तो अश्रद्धा है। संशय रहित, संशय तो है, थोड़ा तो है। 99% मानते होंगे, 100% तो नहीं मानते। हम तो साफ साफ बोलते हैं, भगवान कृष्ण को न मानने वाले कितने लोग हैं। अब देखिए, जो धर्म से पतित हो गया है, अब उसकी बात ना करें। जो तथाकथित धर्मों में डूबे हुए हैं, उनकी बात ना करें। काल्पनिक विचारों में उनकी बात ना करें, तो सब कोई भगवान को जानता है। अगर ऐसा छोड़ दिया जाए तो सब कोई भगवान को जानता है, और अगर जो पतित हो गया है वो भी जानता है, दूसरे दृष्टिकोण से पतित हो गया वो भी जानता है, परंतु वो कैसे? वो गलत तरीके से जानता है। जैसे कंस भगवान को नहीं जानता था, कृष्णा को नहीं जानता था, बिल्कुल जानता था। किसका चिंतन करते रहता था? डर किससे लगता था वो? सोचते किसके बारे में रहता था? वही भगवान के बारे में सोचते रहता था। कृष्णा सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं, गाइड तो सभी को कर रहा है, पर एक आतंकवादी होता है, वो गाइड नहीं होना चाहता है।
एक गलत व्यक्ति होता है वो गाइड नहीं होना चाहता है। बाकी सब गाइड हो जाते हैं, बाकी सब स्वीकार कर लेता है। हाँ जी, आप सही बात बोल रहे हैं, हम तो गलत थे, आप सही बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, ठीक है हम मान लेते हैं। अब जैसा आप बोल रहे हैं वैसा करेंगे। अब आप संशय रहित हो जाइएगा, अब आप संशय रहित हो जाइएगा। आप में तो बहुत संशय है, बद्ध जीव में बहुत संशय है, परंतु एक मुक्त आत्मा से श्रवण करना पड़ेगा, तब जाकर के हम संशय रहित होंगे। मुक्त आत्मा से श्रवण करना पड़ेगा। तो संशय रहित हो जाइए, और संशय रहित हो गए तो पूर्ण पूर्ण भक्ति सेवा में लग जाइए। और कृष्णा फिर क्या बोल रहा है? कृष्णा बोल रहे हैं, हे निष्पाप अर्जुन, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गोपनीय अंश है, और इसे अब मैंने प्रकट किया है। ठीक है? तो हाँ, 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 हम लोगों को ये ज्ञान, ये दिव्य ज्ञान, ये रहस्यमय ज्ञान समझना चाहिए और सभी को समझाना चाहिए। 15वां अध्याय 20वें श्लोक तक था। ये श्लोक नंबर भी मेरे को याद है। 15वां अध्याय बहुत छोटा है, परंतु टाइम हम लोगों ने बहुत सारा लगाया है। चलिए अब चलते हैं 16वें अध्याय पे, दैवी और आसुरी गुण। हम लोगों में 2 प्रकार के गुण होते हैं। हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग अच्छे गुण प्रदर्शित करते हैं, कुछ लोग बुरे गुण प्रदर्शित करते हैं। प्लीज समझिए, कोई भी पूर्ण रूप से शुद्ध और अशुद्ध नहीं होता। कोई भी शुद्ध कब होता है? जब पूर्ण रूप से भगवान की बातों को मान ले। वो नित्य सिद्ध वाली अवस्था में चला जाता है, वो मुक्त अवस्था में चला जाता है। अभी वही बात कर रहे थे, मुक्त 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 आत्मा से हमको भगवान के बारे में जानना पड़ेगा। देखिए, 2 बातें हैं। गुरु को हमेशा मुक्त आत्मा ही जाना जाता है। गुरु को आध्यात्मिक जानते हैं, मुक्त आत्मा ही जानते हैं। और गुरु महाराज ने एक बात बताया है कि या तो हमको लिबरेटेड या फॉलोअर ऑफ लिबरेटेड से सुनना है। फॉलोवर ऑफ लिबरेटेड इज एज गुड एज लिबरेटेड। स्ट्रिक्ट फॉलोअर क्या है? या तो हमको मुक्त आत्मा से सुनना है, या मुक्त आत्मा का मुक्त आत्मा की बातों का पालन करने वाला फॉलोअर ऑफ लिबरेटेड। मुक्त आत्मा की बातों का पालन करने वाला। अगर मुक्त आत्मा की दृढ़ता से कोई बातों का पालन करता है तो वो भी मुक्त आत्मा के ही समान है। मुक्त आत्मा ही जान लिया जाए, गलत बात नहीं। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? सपोज कीजिए कोई मुक्त आत्मा है, ठीक है, हम तो साफ साफ बोल रहे हैं, इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद मुक्त आत्मा। अब 2 काम किया जा सकता है, या तो मुक्त आत्मा से सुन लो, या तो गुरु महाराज की बातें सुन ले, अब कोई सुन लीजिए, हम तो बोलते ही हैं। या मुक्त आत्मा का फॉलोअर ढूंढिए, ढूंढिए पूरे विश्व में कौन है गुरु महाराज की बातों को यथारूप बोलने वाला, जैसा बोला है वैसे ही, नो एडिशन नो डिलीशन, कोई एडिट नहीं करना। हमको या तो मुक्त आत्मा से सुनना है, या मुक्त आत्मा के फॉलोअर से सुनना है। समझ में आया? तो अगर मुक्त आत्मा का फॉलोअर भी कोई है तो वो भी मुक्त आत्मा के ही समान होगा। हम्म? क्योंकि वो कुछ जोड़ घटा नहीं रहा, कुछ बदल नहीं रहा। इट्स लाइक गुरु महाराज बताते थे, अब पहले 2 बात और जान लीजिए। गुरु महाराज बताते थे कि आई एम जस्ट अ पोस्टमैन। एक्चुअली में गुरु महाराज कभी पोस्टमैन नहीं थे, परंतु वो अपने को मतलब हम्बल तरीके से वैसा दिखाते थे। तो क्या बताते थे कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, पोस्टमैन क्या करता है, चिट्ठी ला करके दे देता है। अब चिट्ठी में एक व्यक्ति ने कुछ लिखा है, आप तक वो ला करके दे देना है। तो पोस्टमैन ने उसमें कुछ ऐड नहीं किया कि चिट्ठी में ये लिखा हुआ है तो हम इसको जोड़ दें। अब आजकल तो लोग पोस्टमैन को जानते भी नहीं होंगे, पोस्टमैन कौन होता है ना? पहले क्या होता था, पहले अब पता नहीं, नए-नए लोग हैं, उनको ये बात भी बड़ा अजीब-सा लगता होगा। बच्चे-बच्चे लोग होंगे तो नहीं जानते होंगे।
पहले क्या होता था, पहले कोई कम्युनिकेशन का तरीका नहीं था, कोई संवाद का तरीका नहीं था। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से दूर रहते हुए कोई संवाद नहीं कर सकता था। कोई मोबाइल नहीं होता था, इंटरनेट नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। जा कर के हमको संवाद करना पड़ता था, बात करना पड़ता था। तो होता कैसा था कि लेटर लिखते थे, है ना? आप सरल भाषा में समझ लीजिए कि लेटर लिखते थे, एक लेटर। उसको है ना, उसको डाकघर में जाकर के डाल देते थे। वो तरीका होता है। डाकघर में डाल दिया, तो क्या होता था, उसको पोस्टमैन लेता था और जहाँ पे आपको पहुँचाना है, वहाँ पे पहुँचा दिया। ओके। तो पोस्टमैन उसमें कुछ ऐड नहीं करता। पोस्टमैन उसमें कुछ निकालता नहीं है। जैसा लिखा हुआ है वैसा आपको पहुँचा दिया। लोग डाकिया का इंतज़ार करता था। हुँ, इंतज़ार करता था, प्रतीक्षा करता था कि कब आएगा, कब आएगा? मेरा मेरा डाक कब आएगा? है ना? अंतर्देशीय अंतर्देशीय वो अ, ब्लू वाला, है ना? आगे में एड्रेस, टू, फ्रॉम, है ना? और उसको मोड़ने का तरीका। ओके, चलिए बहुत सारी बातें कर रहे हैं। नए लोग सोच रहे होंगे पता नहीं कौन से दुनिया की बातें कर रहे हैं। तो चलिए, आप बस ये समझ लीजिए बाकी लोग भी। हाँ, हाँ, लाइट लाइट येलो होता था। येलो नहीं था, लाइट येलो था एकदम। चलिए, आप बस ये समझ लीजिए कि डाकिया क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे डाक देने जाता है। तो वो कुछ ऐड नहीं करता था। गुरु महाराज बोलते थे कि मैं भी एक डाकिया ही हूँ। भगवान ने कुछ बातें बोली है, मैं आप तक पहुँचा दे रहा हूँ। एक शुद्ध भक्त को यही काम करना है कि भगवान की बातों को पहुँचा दें और बाकी लोगों को स्वीकार कर लेना है। हुँ, बाकी हाँ, पोस्टकार्ड होता था। बाकी लोगों को स्वीकार कर लेना है, स्वीकार कर लेना है। तो हमको क्या करना है, हमको भगवान की बातें यथारूप स्वीकार कर लेनी है। कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो भगवान की बातों को यथारूप बोले, बिना एडिट किए हुए। अपना गठजोड़ लगाए नहीं, हमको अभी ये फ़ायदा हो जाएगा, ये बोलने से ये फ़ायदा हो जाएगा। चलो हम ऐसे बता देते हैं। लोग हमको इस तरीके से एप्रिशिएट करने लग जाएगा। हम ये बोल देते हैं। हम वो कर देते हैं, हम वो कर देते हैं, ताकि लोग हमको वैल्यू करने लग जाएँ। आजकल बहुत सारे तथाकथित प्रचारक हैं, जो कर्णप्रिय बातें बोलते हैं। वहाँ पे भीड़ लगती होगी, हमारे नहीं लगेगी। ना कल लगी है, ना आज लगेगी, ना कभी लगेगी। हमको वो वाली भीड़ नहीं चाहिए। हमको वो सिंसियर डिवोटी चाहिए, वो सिंसियर भक्त चाहिए, जो भगवत धाम जाने के लिए प्रयासरत हो। हमको सभी को निवेदन करना है कि मान जाइए, कृपया मान जाइए, कृपया मान जाइए, कृपया मान जाइए, पर उस बात के लिए जो भगवान कृष्ण ने बोली। काल्पनिक बातें नहीं। लोग काल्पनिक बातें बताना चाहता है। काल्पनिक ज्ञान, कर्णप्रिय ज्ञान, वो सब हमारे पास नहीं है। वो व्यवस्था हमारे पास नहीं है। ठीक है? तो भगवान जैसा बोले हैं, जो बोले हैं उसको स्वीकारिए। आप अपने मत से जो बोलिएगा हम वो नहीं स्वीकारेंगे। इनफैक्ट मैं अपना मत भी नहीं रखना चाहता हूँ। मैं तो भगवान की बातों को रखना चाहता हूँ। कभी-कभी जब होता है तो बता देते हैं, देखो ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ। कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, कुछ जोड़ने के लिए, कुछ बताना हो तो बता देते हैं। परंतु प्रयास यही होता है पूर्ण रूप से शास्त्र की बात और गुरु महाराज की बात बताएँ। अब देखिए क्या होता है, यही है गुरु शिष्य परंपरा। जैसे ही कोई भी बस वही बोल रहा है जो भगवान कृष्ण ने बोला है, वही बोल रहा है जो शास्त्रों में लिखा हो, भगवान ने बताया है। तो वो क्या बन जाता है, वो भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त, वो गुरु बन जाता है। अब गुरु गुरु द्वारा भी बनाया जाता है, वो अलग बात है, वो समझिए पहले। क्योंकि वहाँ से शुरू करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ओके। ऐसा व्यक्ति जब किसी को कोई बात बोले, तो वो क्या होता है, उसकी बात भी भगवान की बात होती है। अगर कुछ अपने मन से भी बोल दे, तो मन में कुछ और चलता ही नहीं है जी। मन में बस भगवान ही चल रहे हैं। कृष्णा का ही हित चल रहा है। तो अपनी बात होगी क्या? अगर वो शास्त्र में नहीं भी लिखा हो,
इनफैक्ट मैं सच बता रहा हूँ, ये ऑनेस्ट बात है और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। हम लोगों ने और स्पेशली मैंने एक तो बहुत बड़ा कार्य किया। हाँ, बड़ा कार्य मतलब मैं नेगेटिवली बोल रहा था। कुछ बात शास्त्र में लिखी ही नहीं थी। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, समझिए बात को। एक बात था जो शास्त्र में नहीं लिखा था। विपुल प्रभु जी, वो आपकी माताजी के साथ। एक बात है जो शास्त्र में लिखी नहीं थी और विपुल प्रभु जी के साथ बहुत सारे जुड़े हुए हैं, सब जानते हैं। एक बात जो शास्त्र में लिखी ही नहीं थी। मैंने वो बोला था कि आप वो कर लो। अब मैंने वो इंस्ट्रक्शन दिया, अब मैंने वो लिखा हुआ नहीं देखा है। परंतु मैंने वो बोला आप करो। बाद में जब बहुत दिन बीत गए, तो बाद में देखते हैं शास्त्र में एग्ज़ैक्टली वही बात लिखी हुई है। जो बोला वही लिखा हुआ है। ठीक है? तो ये बात होता है ना? आप समझिए हम तो कोई अपने आप को भक्त भी नहीं जानते हैं। आप लोग नए लोग हैं, तो नए लोगों के सामने ऐसी बातें नहीं करते। पुराने लोग जब होते हैं, तो यही बताते हैं कि हम भक्त भी नहीं हैं, हम तो भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो यही बोलते हैं। परंतु जब हम भगवान की बातें बोलना चाहें ना, तो भगवान हमको वो शक्ति प्रदान करते हैं। जब हम गुरु की बात बोलना चाहें ना, गुरु हमको वो शक्ति प्रदान करते हैं। जो अप्रकट भी है, उसको भी प्रकट करके बता देंगे। जो आंखों के सामने नहीं है, आप वो भी देख पाओगे। जो आपकी बुद्धि के परे है, वो भी देख पाओगे। ये होता है, ठीक है? और ये तो मैं एक इंस्टेंस बता रहा हूँ, ऐसा बहुत सारा इंस्टेंस, बहुत सारा, ठीक है? तो ये शास्त्रों के परे है, बहुत सारी बातें हैं। परंतु ये सारा का स्रोत क्या है? शुद्धता से पालन करना। अगर आप शुद्धता से पालन कर रहे हैं, तो असंभव अकल्पनीय होगी। बहुत सारी बातें असंभव अकल्पनीय होगी, बहुत सारी बातें होंगी। आप देखिएगा, बहुत बार क्या होता है, हम लोग क्लास पढ़ते रहते हैं ना, मैं कोई विषय के बारे में बात करते रहता हूँ। एग्ज़ैक्टली वही आ जाता है, एग्ज़ैक्टली वही टेक्स्ट आ जाता है और वो रैंडम होता है, मतलब ऐसा नहीं होता पहले से प्लान्ड है, एग्ज़ैक्टली वही आता है और ऐसा कम से कम, मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, कम से कम 100 बार हो चुका है। मैं सच बोल रहा हूँ, कम नंबर बता रहा हूँ। ये हम लोगों ने लाइव देखा हुआ है, हर बार देखा हुआ है। तो आप एक बार कोइंसिडेंस बोल दीजिए, 2 बार बोल दीजिए, 3 बार बोल दीजिए, 100 बार बोल दीजिए, बोलते रहिए और 100 भी कम बोल रहा हूँ, हो सकता है 500। मैं सच बता रहा हूँ, हैं? हर दूसरे, तीसरे, चौथे दिन ये होता ही होता है, हैं? आप समझिए। तो ये कौन करा रहा है? हैं? कौन करा रहा है? आप जब ज्ञान में स्थित होना चाहिएगा, तो भगवान आपको वो दृष्टि देंगे, वो रास्ता देंगे, जिस प्रकार से आप उनकी सेवा कर पाएँ, जिस प्रकार से आप सही मार्ग पे चल पाएँ। तो क्यों नहीं आप लोग भी चलते हैं? अब चलिए, देखिए, भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान दैवीय और आसुरी गुण बता रहे हैं। देखिए, सब में अच्छे और बुरे गुण होते हैं। हमको अच्छा और बुरा व्यक्ति नहीं देखना है। बाय द वे क्लास 8:35 तक चलेगी, 8:35। हमको अच्छा और बुरा व्यक्ति नहीं देखना है। कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं, कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं। आप मेरे को बुरा से बुरा व्यक्ति ले आइए, जो सबसे बुरा व्यक्ति जानते हैं। कौन है? आप उसको ले आइए। परंतु उसको ये बात बोल दीजिए कि हम जो-जो बात बोल रहे हैं सब मानना है, सब मानेगा। और हम बोल रहे हैं तो एक्चुअली मैं नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्र की बात है। कोई बात नहीं, आप बोल देना। बोलो, मैं बोल रहा हूँ, बोलो। अगर वो सारी बातें मानता है, कितना भी बड़ा असुर क्यों ना हो, वो बदल जाएगा। जब वो बदल ही गया, तो अब वो असुर कहाँ रहा? आजकल सरकारें कितना जेल बनाती है ना, कितना कैदी को रखना पड़ता है। भगवत गीता बताते तो जेल बनाना नहीं पड़ता। इतना आपको टैक्स पेयर का पैसा नहीं लगता। अगर सरकारें भगवत गीता के बारे में शुद्धता से सब तरफ प्रचार करवा दे, तो कोई अपराध करेगा ही नहीं। करके बताओ, करके बताओ, कर ही नहीं सकते। क्योंकि सभी कोई दैवीय गुण में आ जाएगा। हम बता रहे हैं, अब पापी से पापी को लेकर के आओ, लाओ पापी से पापी। हम तो चैलेंज होने के लिए तैयार है, पर हर बात मानेगा।
जो जो हम बोलेंगे सारी बात मानेगा। मानो, सारे पाप कर्म छोड़ देंगे। तो बताइए, पाप कर्म किसी के गुण में है कि किसी के कर्मों में? गुण तो हो सकता है आपका कितना भी खराब, हम बदल देंगे ना। आप लाओ, लाओ, भगवान की बातें सुनाओ, हम कर्म बदल देंगे। और देखिए, जब कर्म बदलेगा तो गुण बदल जाएगा। सभी को समझ आ रहा है? जैसे किसी का गुण होगा कि वो खून से डरता होगा, खून से डरता हो, ठीक है? डॉक्टर बन गया, खून से डर रहा है, ठीक है? सर्जरी नहीं करना चाहता। परंतु अब क्या हो गया? अब परिस्थिति ऐसा हो गया, विपरीत परिस्थिति हो गई, कुछ भूकंप आ गया, कुछ प्रलय आ गया, कुछ भी आ गया। अब वही डॉक्टर एक बचा हुआ है। तो गुण तो है, कर्म वैसा नहीं है। परिस्थिति आने पे क्या होगा? कर्म को बदल देगा वो। सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले सर्जरी करने लग जाएगा। 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, उसके बाद क्या करेगा? अपने गुण को भी परिवर्तित कर लेगा। जो पहले डॉक्टर नहीं हुआ करता था, अब बोलेगा कोई बात नहीं, हम डॉक्टर कर लेंगे। समझ आ रहा है? होता है ना? विपरीत परिस्थिति में हम अपने आप को बदल लेते हैं ना, हैं? विपरीत परिस्थिति में बदल लेते हैं ना। तो हम तो कर्मों को बदल करके गुणों को भी बदल देंगे। बिल्कुल बदल देंगे। आप लेके तो आओ। कोई बोले तो कि हमको भगवान की बातों का पालन करना है। अब लाओ, कौन से असुर को लाओगे? आप लाओ, कौन से पापी को लाओगे? कोई पापी नहीं है। ये तो लोग भगवान की बातों का पालन नहीं करते इसलिए पापी है। हाँ, ये बात सही है। कुछ लोग हैं जो भगवान की बातों का पालन ही नहीं करना चाहते, भगवान से बस द्वेष करना चाहते हैं। अब हम उनको कैसे बदल सकते हैं बताइए? हैं? कैसे बदल सकते हैं? परंतु भगवान ने बताया है दैवीय गुण क्या है। देखिए, जो दैवीय गुण में रहने वाला हो वो अच्छा व्यक्ति है, और जो आसुरी गुण में रहने वाला व्यक्ति हो वो खराब व्यक्ति है। लोग सोचते हैं हम बच्चों को अच्छा गुण दें, अच्छे संस्कार दें। अरे आप कैसे दे दीजिएगा? आप जिसको सही बताते हैं, आप कल ही हो करके उसको गलत बताने लग जाइएगा। हम बोल रहे हैं कि भगवान ने जो सही बताया वो हमेशा सही है। पूरे विश्व में कोई भी अच्छा है तो उसका कारण ये है कि वो दैवीय गुण, ये जो गुण बताया गया है, अभी भगवत गीता में जो लिखा हुआ है, ये गुण में कहीं ना कहीं वो स्थित है, उसलिए वो अच्छा है। आप में कोई अच्छाई है? आप में अच्छाई इसलिए है क्योंकि कृष्णा ने बातें बोली हुई है पहले से, और आप वो गुण में हैं। और अगर आप वो गुण में नहीं है, कृष्णा ने आसुरी गुण भी बताया हुआ है, अगर वो आप आसुरी गुण में है तो फिर आप बुरे हैं। समझ आ रहा है? हैं? तो कृष्णा ने पहले ही बताया हुआ है। आप दैवीय गुण को स्वीकार कर लो, क्यों नहीं स्वीकार करते? कृष्णा क्या बोल रहे हैं? निर्भयता, बिना डर। तो जो निर्भय रहता है उसको, वो दैवीय गुण वाला है, वो हाँ, उच्च गुण वाला है। अपने अस्तित्व का शुद्धिकरण। देखिए, हम सभी जैसा भी जीवन जी रहे हो, हम अपने आप को शुद्ध करना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं। ओके। अब यहाँ पे 2 बातें लिखी हुई है, दोनों का एक ही है, आध्यात्मिक ज्ञान की साधना, वेदों का अध्ययन। अब जब भगवान की बातें सुनते हैं, तो होता क्या है? हम धीरे-धीरे सुधरते हैं, शुद्ध होते हैं। तो दैवीय गुण वाले कैसे होते हैं? भगवान की बातों को सुनने वाले। तपस्या। आप देखते होंगे जो ऊँचे लोग होते होंगे, वो तपस्या करने लगते हैं। अब एक तपस्या का एक तरीका होता है, अपनी सुविधा को त्याग करके, हैं, ऊँचे कार्य, ऊँचे लक्ष्य के लिए काम करना। आप जो दैवीय गुण वाले लोग हैं, उनमें एक और गुण देखते होंगे, सरलता और शांति, है ना? सरलता, एकदम सरल होते हैं, है ना? बहुत लोग भौतिक जगत में उसे मूर्ख जानते हैं, है ना? नहीं, वो दैवीय गुण है, और शांत भी होते हैं, अशांत नहीं होते हैं। देखिए, वो हमेशा शांत रहेंगे। कृष्णा के विरुद्ध मत बोलिएगा, गुरु के विरुद्ध मत बोलिएगा, वैष्णवों के विरुद्ध मत बोलिएगा, तब तक वो एकदम शांत है। त्याग, ह जो दैवीय गुण वाले होते हैं, जो अच्छे गुण वाले होते हैं, वो ऊँचे लक्ष्य के लिए, ऊँचे लक्ष्य के लिए त्याग और दान हमेशा करते हैं, ठीक है?
देखिए, जो दैवीय गुण वाले होते हैं, वो दोष दर्शन नहीं करते हैं, दूसरे की बुराई नहीं देखते। परंतु कोई कृष्णा के विरुद्ध बोलेगा, बिल्कुल देखेंगे। कोई गुरु के विरुद्ध बोलेगा, बिल्कुल देखेंगे। समझ रहे हैं? हमारा लिमिट तभी तक सेट है। कृष्णा के विरुद्ध मत बोल दीजिएगा, गुरु के विरुद्ध मत बोल दीजिएगा, क्योंकि हमारा एग्जिस्टेंस ही, शुद्धता ही कृष्णा और गुरु से। वैष्णवों के विरुद्ध मत बोल दीजिएगा। अभी वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं, क्या बोलते हैं? वांछा कल्पतरुभ्यश्च, क्या बोलते हैं? वैष्णव कृपा कल्पतरु के समान है, कल्पतरु वृक्ष के समान है। कल्पतरु वृक्ष क्या होता है? जो चाहिए वो प्रदान करेंगे। इसीलिए वैष्णव प्रणाम मंत्र करने से पहले निकलना ही नहीं चाहिए कभी। अब चाहे अगर बोल दें 8:35 नहीं, 9 बजे तक क्लास लेंगे। अरे! बिना वैष्णव प्रणाम मंत्र के तो नहीं निकलना है। ठीक है, 9 बजे तक रुकेंगे। नहीं, नहीं, मैं वो नहीं करने वाला। परंतु ये बात बिल्कुल सही है, वैष्णव प्रणाम मंत्र किए करने से पहले नहीं निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए। बोल देना चाहिए, अगर लेट हो रहा है तो बोल देना चाहिए कि वैष्णव प्रणाम मंत्र करा दीजिए जी, आज लेट हो रहा है। पर नहीं निकलना चाहिए। हाँ, हाँ, वैष्णव बड़ी कृपा करते हैं। ठीक है? तो हाँ, हाँ, हाँ। त्याग, दान, ओके। दोष दर्शन से विरक्ति, विनम्रता। जो दैवीय गुण वाले होते हैं, जो अच्छे गुण वाले लोग होते हैं, वो कैसे होते हैं? विनम्र होते हैं। और उसमें एक और क्या है? सत्यनिष्ठ। विनम्र होते हैं। विनम्र कैसे होते हैं? वो अपने आप को ऊँचा नहीं जानते, हैं? बहुत सारा कार्य करेंगे, अपने आप को निम्न नहीं जानेंगे, ठीक है? सत्यनिष्ठ होते हैं। हमेशा सच्ची बात बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है? ओके। देखिए, दृढ़ता भी होता है और उत्साह भी होता है ऐसे लोगों में। भगवान की बातों में दृढ़ता होता है और भगवान का कार्य करके उत्साह होता है, ओके? इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, हुँ? और कृष्णा के लिए लगाते हैं। दैवीय गुण वाले कैसे होते हैं? इंद्रियों को कंट्रोल करके कृष्णा के लिए लगाते हैं। हाँ। यज्ञ आदि अनुष्ठान करते हैं, उससे क्या होता है? शुद्धि के लिए, अपने शुद्धि के लिए, शुद्धि पहले भी देखा, तो यज्ञ आदि अनुष्ठान करते हैं। अहिंसा, हुँ। जो दैवीय गुण वाले होते हैं, वो किसी के प्रति सॉरी, जो दैवीय गुण वाले होते हैं, वो किसी के प्रति हिंसा नहीं करते, किसी का अहित नहीं करते, ठीक है? क्रोध से मुक्ति, देखिए यहाँ पे बहुत सरल बात है, हम किसी के लिए कभी क्रोध नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ के लिए क्रोध नहीं करेंगे, परंतु कृष्णा कृष्णा का अहित होगा तो बिल्कुल करेंगे, गुरु का होगा बिल्कुल करेंगे, वैष्णवों का होगा बिल्कुल करेंगे। हम किसी के प्रति और किसी के प्रति क्रोध नहीं है। हुँ? अपना कुछ नहीं, अपने प्रति कुछ नहीं, कोई हमारा मज़ाक भी बनाता है, कोई बात नहीं बना लो, कुछ और करता है, कर लो, हैं? तो अपना कुछ नहीं, व्यक्तिगत कुछ नहीं, हैं? क्योंकि हम तो ऐसे भी आत्मा हैं, आप व्यक्ति देखते होंगे, हम तो आत्मा हैं। ओके, ऐसे लोग कैसे होते हैं? करुणाशील होते हैं, करुणावान होते हैं, दूसरों पे करुणा दिखाते हैं, लोभ से मुक्ति, लोभ लालच नहीं करते हैं, सौम्यता, हमेशा सौम्य व्यवहार रखते हैं, है ना? हमेशा काम रहते हैं, पीसफुल रहते हैं, शांत रहते हैं, धैर्य, कृष्णा के भक्त हमेशा धैर्य बना करके रखते हैं क्योंकि उनको श्रद्धा होती है कृष्णा पे, ठीक है। क्षमा करते हैं, दूसरे की कोई गलती हो जाए तो उसे क्षमा करते हैं, है ना? हाँ, कि ठीक है कोई बात नहीं, गलती हो गई, है ना? परंतु मूर्ख नहीं होते, क्षमा तो करते हैं पर मूर्ख नहीं होते, दोनों में अंतर है। हम क्षमा तो करेंगे, गलती करोगे क्षमा तो करेंगे, पर आप हमको एक्सप्लॉइट करने आओगे, तो थोड़ी ना हम एक्सप्लॉइट होने के लिए थोड़ी ना, भक्त का मतलब मूर्ख नहीं होता, है। लोग भक्त का मतलब समझ लेते हैं मूर्ख हो गया, नहीं। ईर्ष्या से मुक्ति, जलन नहीं होता किसी के पास क्या है, क्या नहीं है। अरे भगवान को जो देना है वो दें, है ना? हमको अपना कार्य करना है। मान प्रतिष्ठा से आसक्ति मान प्रतिष्ठा की आसक्ति से मुक्ति।
हमको कोई ये नहीं होना चाहिए, अगर भगवान हमको कोई ऊंचा स्थान दे देता, हमको ऐसा लग जाना चाहिए कि देखो हमको तो बड़ा ऊंचा स्थान है, हम बहुत क्वालिफाइड हैं। हमको ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको हमेशा हम्बल ही होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। ठीक है, भगवान ने जो दिया है ठीक है, और जब छीनना चाहें तो छीन भी लेंगे, उसमें क्या है। पवित्रता, पवित्रता और शुद्धि, आपने तो देखा ही है कि हम लोगों को पवित्र आचरण रखना चाहिए। तो इस प्रकार से ये सभी कैसा है, ये सभी हे भरत पुत्र, ये सभी गुण दिव्य प्रकृति से संपन्न परमात्मा पुरुष के हैं। तो ये दैवीय गुण है, ठीक है? ये सभी कैसे गुण हैं? दैवीय गुण है। हम सभी को, बच्चों को ये सारे गुण सिखाने चाहिए। पहले तो खुद पालन कीजिए। अब जब तक खुद पालन नहीं कीजिएगा तो दूसरे सीखेंगे नहीं। आप बोलिएगा दूसरा, आप सीखो। अरे पहले आप पालन करो, ठीक है? चलिए, इसी बात पे करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा हो, कहीं से कुछ पूछना हो, कुछ बताना होगा तो बताइएगा। रियली सॉरी, और भी पढ़ना चाहिए था, कम पढ़े। ओके, शीला माता जी और रेखा माता जी दोनों, अगर संभव है तो। ऋतु माता जी कल हैंड रेस कीजिएगा, ठीक है? हाँ, हरे हरे कृष्ण गुरु जी। हरे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर, गौर कृष्णदास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवशदि गौर भक्त वृंद की जय। गंगा माई यमुना माई वृंद देवी नारायणी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय। श्रीमद चैतन्य चैतन्यमृत की जय। भक्त की हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा है, बिल्कुल हैंड रेस करें, अनम्यूट करें, बिल्कुल पूछिए, कहीं से भी कुछ भी पूछना है। ऋतु माता जी कुछ पूछना है? यस, ममता माता जी, हाँ प्लीज प्लीज पूछिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, अधिक मास का क्या नियम है? सुने अधिक मास का जब अधिक फलदायी होता है, पर वो मरने के बाद मिलता है, कि पहला इसमें बड़ी भ्रांति है, इसको थोड़ा सा स्पष्ट करें। क्या फल कब मिलता है? हाँ, जैसे अधिक मास का क्या वो है, उसमें विशेष होता है, अब उसमें बड़ी तरह की भ्रांति है समाज के लोगों की, अब इसमें हमको थोड़ा सा स्पष्ट करें। देखिए, हम किसी फल के लिए काम तो करते नहीं है। हम तो कृष्णा के लिए काम करते हैं। नमिता माता जी अधिक कुछ मास पूछते हैं का क्या? बस एक मिनट बता। शरीर, शारी और आत्मा क्या है? माता जी समझ नहीं आया। रेखा माता जी आप फिर से जिज्ञासा पूछ लीजिए। ओके, अधिक मास का देखिए क्या है, भगवान को बड़ा प्रिय है ना? बस हमको क्या करना चाहिए, हमको अपनी भक्ति को बढ़ा देना चाहिए, और कोई विशेष कार्य करते हैं, कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं।
लाभ कब मिलता है? हम लाभ के लिए काम ही नहीं कर रहे हैं, हम लाभ के लिए काम ही नहीं कर रहे, हमको लाभ चाहिए ही नहीं। समझिए, देखिए हम लोगों की भक्ति करने का क्या कारण है? हम लोगों की भक्ति करने का एक बड़ा सरल सा कारण है। क्या कारण है? क्योंकि गुरु प्रसन्न होता है। हमारा भक्ति करने का कारण ही हमारा भक्ति का करने का ये भी कारण नहीं है कृष्णा प्रसन्न हो जाएंगे। ये हाईएस्ट स्तर है। क्यों? आप बोलते हैं कि गुरु पे हमको श्रद्धा है। जब गुरु पे श्रद्धा है तो गुरु के कहे अनुसार करके चाहिए ना। आपको भगवान पे श्रद्धा है। एज़ इफ हमको भगवान से बहुत ज़्यादा प्रेम था, हमने तो कभी कुछ गलत काम किया ही नहीं। तो जब भगवान से प्रेम था तो गलत काम क्यों किया जी? भगवान कोई गलत काम करना सिखा रहा है। तो हमारा कोई भी कार्य करने का कारण समझिए। कुछ भी कार्य करेंगे तो उसका पीछे कारण होता है। हमारा काम कारण क्या है जी? हमारा कारण बस एक है। हमारा कारण बस एक है, क्योंकि गुरु बोलता है। गुरु ने कहा है इसलिए करते हैं। असलियत यही है। असलियत ये गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। अब उसके बाद क्या है? गुरु ने बताया, कृष्णा प्रसन्न हो जाता है। गुरु ने बताया है, गुरु शिष्य परंपरा में हमको पता चला है, गुरु ने बताया। तो कृष्णा प्रसन्न कृष्णा किस लिए प्रसन्न? क्योंकि गुरु ने बताया। समझ आ रहा है? केंद्र में कौन है? केंद्र में गुरु की वाणी है। गुरु ने बताया तो ठीक है, गुरु ने बताया तो हम उसलिए करते हैं फिर। उसी लिए हमको हमारा भक्ति सेवा बढ़ा देना चाहिए। जो भी भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, उससे क्या लाभ होता है? उससे देखिए, अब लाभ तो मिलेगा ही नहीं। हम तो गुरु के लिए कर रहे हैं, समझ रहे हैं? हमको लाभ चाहिए ही नहीं। एक्चुअली में परम स्तर यही है, हाईएस्ट लेवल। हम क्या है ना, हम नीचे वाला चीज नहीं बताते। कोई नीचे वाला काम करे हम वो नहीं बताते। हम हाईएस्ट क्या है? जैसे गुरु बोल रहे हैं ऐसा कर लेंगे। गुरु कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव है ना, उनने बोला है ना, तो उससे सबका हित होगा ना, कर लो। तो ये हाईएस्ट हो गया। अब उसके बाद बाकियों के लिए बताएं। देखिए बाकियों के लिए क्या है? बाकियों के लिए ये बात है कि भगवान प्रसन्न होते हैं, अधिक मास में हम लोगों की भक्ति करते हैं, तो उनको जो लाभ मिलता है, तो लाभ कभी भी भक्ति का लाभ होता है ना, वो ऐसा नहीं होता कि अभी तो मिल रहा है, आगे नहीं मिलेगा। भक्ति का ऐसा धन ऐसा है, भक्ति का धन ऐसा धन है कि वो अभी कमाया तो अभी से स्टार्ट हो जाता है और कभी ना क्षय होने के लिए, कभी ना एंड होने के लिए। भक्ति का फल ऐसा है कि अभी प्राप्त होगा। आप अभी भक्ति कीजिए, अभी प्राप्त होगा। और कब तक के लिए? कभी ना समाप्त होने के लिए, कभी ना समाप्त होने के लिए। तो हमको तो देखिए, मैंने पहले बता दिया हम लोगों को क्या करना चाहिए। हम लोगों को तो गुरु के लिए करना चाहिए। गुरु प्रसन्न हो जाते हैं कि हाँ देखिए, हमको अधिक मास में ज्यादा अच्छे से भक्ति कीजिए और भक्ति कीजिए, दृढ़ता से भक्ति कीजिए, उसका फल अधिक होता है। बस लोग बहुत सारा बताते हैं, इतना गुना फल होता है, उतना गुना फल होता है। जैसे आप कैलकुलेट करके आप अपने अकाउंट में लिख लीजिएगा, हैं? जैसे किसी से बॉस से तगादा करते हैं ना, हैं? अभी एक्सपेंसेस होता है, बाकी लोग समझिएगा। क्या सपोज कीजिए कि कभी कोई नौकरी काम काम कर रहा हो, तो क्या होता है, किसी के अंडर में काम कर रहा है, खर्चा कर देता है कि हम ना, हमारा 500 रुपए यहाँ पे खर्चा हो गया, हम तगादा में लिख लेते हैं 500 रुपए इस चीज में दिया। बॉस को बाद में दिखाते हैं कि ये इसके लिए आपके आपके काम के लिए दिए थे। बॉस को हमको पैसा वापस कर देता है। तो अभी कैसा है कि अगर अधिक मास का लाभ कोई बता दे 1000 गुना हो रहा है, 10,000 गुना हो रहा है, तो जैसे आप अपने डायरी में लिख लीजिएगा कि 10,000 गुना लाभ आज का दे दीजिएगा, बाद में जाकर के कॉपी दिखाइएगा, देखिए हमने उस दिन भक्ति किया था, हमने लिखा भी है 10,000। ठीक है, तो उससे कोई कोई ये नहीं है। ठीक है, जितना लाभ होगा वो कृष्णा जाने, राधा रानी महारानी जाने, गुरु जाने। ठीक है गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। और मालूम है, बहुत शांति वाला जीवन होगा। अब आपको कोई टेंशन ही नहीं है। लोगों को कितना टेंशन लेगा ना, हमको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, क्या होगा, है ना? आपको टेंशन ही नहीं है। गुरु जाने, वो उनका बिजनेस है, कृष्णा जाने, उनका बिजनेस है। हमारा काम है काम करना, हम काम करेंगे, ठीक है ना? हमको 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 अपनी सेवा पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बाकी क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो कृष्णा जाने, वो गुरु जाने, हमको नहीं जानना चाहिए। वो हमारे जानने योग्य बात नहीं। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे हरे कृष्ण।
देखिए हमको क्या है ना, हमको सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताने का ही लक्ष्य है, ठीक है? सबको ये अलग-अलग प्रकार से लक्ष्य बताता है, ठीक है? हम सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य के ही लिए बैठे हुए हैं, हमको कोई निम्न लक्ष्य दिखाई दे तो हमको वो अच्छा नहीं लगता है। अरे जब भगवान की भक्ति कर ही रहे हैं, भगवान के ही लिए कर रहे हैं, तो भगवान को ही लक्ष्य बना के कर लीजिए ना जी। इतना दूर तक आ ही गए हैं, तो सब कुछ भगवान को ही कर दीजिए। फिर अपना वहाँ पे भी क्यों हित देखना है? जब भगवान के ही लिए करना है, तो मार्ग क्या है? गुरु के लिए करना है। कीजिए ना, वैसे कर लीजिए, तो एकदम सही लक्ष्य तक पहुँच जाइएगा। फिर क्यों बीच में अपने आप को लेकर के आना, क्यों? उसी लिए, ठीक है। मैं हमेशा डिमोरलाइज़ करता हूँ कि अपने लिए मत सोचिए, कृष्णा के लिए सोचिए, अपने लिए मत सोचिए, गुरु के लिए सोचिए। ठीक है, ये है, ठीक है, ओके, यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? फिर आप परफेक्ट काम करेंगे। जब अपने लिए करेंगे ना, तो हमेशा नहीं कर पाइएगा, ये भी बात है। जब अपने लिए कीजिएगा, तो आज तो कर लीजिएगा, 6 महीना कर लीजिएगा, हो सकता है 6 साल भी कर लीजिएगा, हमेशा नहीं कीजिएगा। जब गुरु और कृष्णा के लिए कीजिएगा, तो हमेशा कीजिएगा, हमेशा कीजिएगा। फिर हमेशा भक्ति में दृढ़ रहिएगा। और उसी लिए जो गुरु के प्रति समर्पित होता है, तो भगवत नाम जाता है। इनफैक्ट मैं अभी एक हायर तत्व की बात बोल रहा हूँ, कोई अन्यथा मत लीजिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अन्यथा मत लीजिएगा, बुरा नहीं मानिएगा। मैं शास्त्रों की भाषा बता रहा हूँ। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले चैतन्य चेतामृत क्लास 5 PM वाली क्लास थी। उसमें एक लाइन पढ़े थे, एक लाइन। अब मैं आप लोगों के सामने भी नहीं पढ़ सकता। अब कभी बात की बात है, बाद में देखते हैं। बस एक लाइन से पता चल जाता है कि भक्ति वही कर रहा है जो गुरु या शुद्ध भक्त के प्रति समर्पित है। बस एक लाइन के आगे एक ही सेंटेंस है, और सेंटेंस कितना, इतना बड़ा सा, बस इतना बड़ा सा सेंटेंस। भक्ति वही कर रहा है जो गुरु और शुद्ध भक्त के प्रति समर्पित है। मैं भी अभी वही लिखने वाली थी, अब आप समझिए। तो क्या है, हम वो लाइन तो आपको नहीं बता पाए, नहीं बता पाएंगे ना। देखिए क्या है, अभी सब कोई दृढ़ नहीं हुआ, अभी नहीं बताए, परंतु कहीं बाद में बोलिएगा, दिखाएंगे। अंजना माता जी, वो नोट कर लीजिएगा, ठीक है? मैं तो याद नहीं रहेगा कौन सा लाइन था, ढूंढना पड़ेगा, या फिर एक वाणी पोस्ट बना देते हैं। हमेशा रहेगा। ऋचा माता जी, आप भी नोट करके रखिएगा, एक लाइन इतना पावरफुल, सच में वो एक लाइन ही बता देता है, जो गुरु के प्रति समर्पित नहीं, वो भक्ति नहीं कर रहा, भक्ति नहीं कर रहा। ठीक है, अब ये है ऊंची बात, कोई बात नहीं, धीरे 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 सब समझेंगे ना। इस उसी लिए मेरे को अच्छा नहीं लगता कि कोई निम्न निम्न कार्य करे। अब जब इतना दूर तक आए हैं, तो अच्छे से ऊंचे लक्ष्य के लिए कार्य कीजिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य कीजिए। अच्छा, रेशमा माता जी पूछ रही हैं, शरीर और आत्मा क्या है? माता जी, दूसरे अध्याय में कहाँ पे थी आप? पहले ये बताइए। देखिए, चलिए कोई बात नहीं। हम लोग क्या हैं? हम सभी लोग देखते हैं कि हम शरीर हैं। आप किसको देख रही हैं? एक शरीर दिख रहा होगा। अब गुरु के शरीर को तो नहीं देखना चाहिए, गुरु का शरीर आध्यात्मिक ही जानते हैं, परंतु लोग क्या, लोग हम लोगों को शरीर जानते हैं, परंतु हम लोग क्या हैं? हम लोग सब आत्मा हैं, हम लोग शरीर नहीं है। हम लोग जब बोलते हैं मैं खा रहा हूं, तो एक्चुअली में असलियत ये है कि मेरा शरीर खा रहा है, मेरा मुंह खा रहा है, मैं कोई और है। ये शरीर से परे है, परंतु शरीर में ही है। अभी तो इस शरीर में ही है, परंतु शरीर से परे है। क्या है जी? ये शरीर में स्थित आत्मा है। हम सभी आत्मा है। हम परमात्मा मतलब भगवान के अंश हैं, परम आत्मा। हम सभी क्या हैं? हम सभी कृष्णा के अंश हैं। जो लोग अपने आप को शरीर देखता है, वो गलत देखता है। असलियत क्या है? असलियत यह है कि हम सभी आत्मा। लोग शरीर के लिए काम करते रहता है मूर्खता में,
परंतु हम हैं तो आत्मा। शरीर तो मर जाता है, परंतु आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा हमेशा जीवित रहती है, हमेशा। कभी ऐसा नहीं हुआ जब आपकी आत्मा मरी हो, कभी ऐसा नहीं होगा जब आपकी आत्मा मरेगी। कभी ऐसा नहीं हुआ जब किसी की भी आत्मा मरी हो, कभी ऐसा नहीं होगा जब उसकी आत्मा मरेगी। आत्मा शाश्वत है, हमेशा थी, हमेशा है, हमेशा रहेगी। तो जब आत्मा शाश्वत है तो आपका अस्तित्व शाश्वत है। हमारा क्या है, हम तो जैसे कपड़ा चेंज करते रहते हैं, आज ये कपड़ा पहने कल कोई और पहन लेंगे। हम तो क्या है, हमारा तो शरीर है, एक कपड़ा पहने हुए, ये शरीर एक कपड़ा है, आज ये पहने हुए कल कोई और पहन लेंगे। हम उसके अंदर एक आत्मा है। हमारे शरीर में दो होते हैं, एक आत्मा होता है, एक परमात्मा होता है। दोनों रहने पे ही शरीर कार्य कर रहा है। जब आत्मा और परमात्मा शरीर त्याग देते हैं, फिर क्या होता है, फिर डॉक्टर बोलता है कि इस बॉडी को ले जाओ। फिर क्या होता है, फिर घर वाले बोलते हैं इस बॉडी को जला दो, इसकी बॉडी को जला दो। क्यों बॉडी क्यों होगी? अभी अभी तक तो आप नाम से पुकार रहे थे, अब तो बॉडी बॉडी बोल रहे। बॉडी का पोस्टमार्टम करा लो। क्यों जी, क्यों? अभी तक तो नाम से पुकार रहे थे, अब बॉडी हो गया। तो बॉडी तो है, तो फिर सोल कुछ और है? पर लोग इस बात को जानते ही नहीं है। ये बात तो कृष्णा बताते हैं भगवत गीता में, इसीलिए बोलते हैं अपने अस्तित्व को पहचानिए, भगवत गीता को जानिए, है ना। चलिए अब करते हैं हाँ कीर्तन, है ना। उसके बाद यस, किन्हीं और को कुछ पूछना है? नहीं, चलिए कीर्तन करते हैं। हाँ।